8वीं कक्षा में सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी विषय की पहली कविता वरदान के प्रश्नोत्तर देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या करें। क तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। उत्तर है कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि यदि समय रहते मुझे आपकी सहायता न भी मिले, फिर भी मुझे इतना वर देना कि मैं जीवन में परिस्थितियों की व्यवस्था के कारण किसी की दीनता स्वीकार न करूं। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। इसका उत्तर है, हे प्रभु, मैं तेरे दर पर इसलिए नहीं आया हूँ कि तुझे प्रार्थना करूँ कि प्रभु बचा लो। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि संकट भरे इस संसार सागर में मैं सदैव तैरता रहूं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरी प्रश्न। यह कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है? यह कविता ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखी गई है। क का उत्तर। ख कवि ईश्वर से क्या वरदान मांगता है? कवि ईश्वर से यह वरदान मांग रहा है कि वह कभी भी किसी विपत्ति से भयभीत न होके और उसका डटकर सामना कर सके। ग कवि के भाग्य में क्या क्या आया है? ग कवि के अनुसार संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही उसके भाग्य में आए हैं। कवि के अनुसार संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही उसके भाग्य में आए हैं। कवि की ईश्वर से क्या प्रार्थना है? कवि इस कविता के माध्यम से ईश्वर से यह वर मांग रहा है कि प्रत्येक विकट परिस्थिति में वह शंकित न होवे, उसका डटकर मुकाबला कर सके और ईश्वर के प्रति उसका अटूट विश्वास रहे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वरदान कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इस कविता में इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ के होने के बाद भी ईश्वर से यह प्रार्थना करता है, ईश्वर कवि को उन समस्त कठिनाइयों से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करे। वरदान कविता में कवि ने क्या वरदान मांगा है, सरल वाक्य में बताए। कवि प्रभु से यह वरदान मांग रहा है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो, पर मुझे उन परिस्थितियों को हल करने, उनसे लड़ने की शक्ति देना, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़े, मैं दीनहीन बनकर न जीऊं। वरदान कविता में छिपे जीवन दर्शन को स्पष्ट करे। वरदान कविता में उत्तर है, वरदान कविता में कवि मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके जीवन में घटित होने व अनेकों कठिनाइयों को प्रकट कर उनसे भागने या प्रभु द्वारा उन्हें समाप्त करने की इच्छा व्यक्त न करते, क्योंकि बिना कठिनाइयों के यह जीवन नीरस हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायी शब्द लिखिए। प्रार्थना, भजन, दुआ, उपासना। संकट, विपत्ति, मुसीबत, आफत। चित्त, मन, जी, हृदय। प्रभु, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर। सागर, समुद्र, सिंधु, खाड़ी।
रात, रात्रि, निशा, तिमिर।